हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देख लिया था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक अपन ने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके बारे में देख लिया था। फिर अपनी इसमें लास्ट अपना टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो प्रजनन की हम बात करें तो प्रजनन के लिए इसमें मेल और जो फीमेल होते हैं, यानी कि पेट्रोमाइजोन में जो लैम्प्रे हैं ये मेल और फीमेल क्या करेंगे, इनके द्वारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें जो इसका लाइफ साइकिल के दौरान, इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया के दौरान इनका जो मेल और फीमेल होते हैं, तो इनकी जो फीमेल होगी वो फीमेल क्या करती है, ओव्यूलेशन की क्रिया, अंडोत्सर्ग की क्रिया करती है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की क्रिया करेगी। ओव्यूलेशन के दौरान ये क्या करेगी, अपने एग को यहाँ यानी कि अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए वो क्या करेगी, जो समुद्री यानी कि समुद्र होता है उस समुद्र के पैंदे में जाती है और वहाँ पर कौन सी क्रिया करेगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया करेगी, ओव्यूलेशन की क्रिया करेगी, जिससे अपने एग को वहाँ पे क्या करती है कि जो दलदली क्षेत्र होता है या पत्थरों के नीचे एग को सेफली वहाँ पे ओव्यूलेशन करेगी। लेकिन जो इसका मेल होता है वो क्या करता है, इसके ऊपर कंकर पत्थर डाल देता है, जिसके द्वारा जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओरल हुड के द्वारा वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कंकर पत्थर डाल देता है, जिसके दौरान इस पे कंकर पत्थर आ जाने के बाद में ये जो एग होता है वो कहाँ यानी कि दलदली क्षेत्र में होता है, जिससे ये क्या होता है, सेफ होता है। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है 3 से 4 सप्ताह के बाद। इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होने के बाद में इससे क्या रिमूव होता है, लार्वा, लार्वा स्टेज रिमूव होती है। इस लार्वा को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये जो लार्वा स्टेज होगी इस लार्वा को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, अमोसिट, एमोसिट लार्वा। ये जो एमोसिट लार्वा होता है, एमोसिट लार्वा किसे कहा गया, लेम्प्रे की जो फ्री लिविंग लार्वा स्टेज आती है इसको क्या कहा जाता है, एमोसिट लार्वा। अब बात करेंगे एमोसिट लार्वा की, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो एमोसिट जो लार्वा होता है ये स्टार्टिंग में एक लंबी संरचना होती है, और ये लंबी संरचना कैसी होती है, यहाँ पे परमिएबल, पारदर्शी प्रकार की संरचना होती है। पारदर्शी के साथ साथ अपन बात करेंगे इसमें क्या होता है, पारदर्शिता प्रेजेंट होती है, और ये कैसा होगा, बेलनाकार, बेलनाकार संरचना, सिलेंड्रिकल संरचना होती है। तो ये दो करैक्टर हो गए, और ये कितना 7 mm यहाँ पे इसकी लेंथ होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब इसमें कायांतरण की क्रिया होती है, जिसके दौरान ये जो लार्वा स्टेज होती है वो किस में बदल जाती है, अडल्ट में बदलती है। अडल्ट में बदलने के बाद में ये कैसा हो जाता है, अपारदर्शी प्रकार का होता है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद, ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई। फर्टिलाइजेशन एक फ्री लिविंग स्टेज हो जाती है, जिसको क्या नाम दिया हमने, लार्वा अवस्था नाम दिया। इस लार्वा का, लेम्प्रे की जो लार्वा अवस्था होती है उसका नाम क्या होता है, एमोसिट लार्वा। और एमोसिट लार्वा में मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कैसा होता है, बेलनाकार होता है, पारदर्शी प्रकार का होता है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 7 mm। लेकिन धीरे धीरे इसमें मेटामॉर्फोसिस क्रिया के दौरान इसमें क्या आते हैं, यानी कि परिवर्तन, चेंजेस आता है। परिवर्तन के बाद में ये किस में बदल जाता है, अडल्ट में बदलता है। अडल्ट में ये कैसा हो जाता है, अपारदर्शी प्रकार का ये हो जाता है। अब अपन इसमें डिटेल से देखते हैं कि एमोसिट लार्वा में यहाँ पे हम इसमें करैक्टर्स ऑफ एमोसिट लार्वा, यानी कि एमोसिट लार्वा के अपन लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहले इसका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, और कैसा होता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कर्मी के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक अविच्छिन्न प्रकार का क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसका माउथ पाया जाता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड। देखो आगे की तरफ ये देखना, एक गोलाकार संरचना है, इसे क्या कहा जाता है, अनडिफरेंशिएटेड। ये क्या प्रेजेंट होता है, इसमें माउथ पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक मध्य पृष्ठ क्या प्रेजेंट होता है, फिन पाया जाता है, मध्य पृष्ठ प्रकार का फिन इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें क्या होती है कि जो इसकी ओरल फनल होता है, ये ओरल फनल क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, यानी मुख की इसमें एब्सेंट होगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, मुख पर एक अर्धचंद्राकार संरचना पाई जाती है, अर्धवर्ताकार या अर्ध यानी कि चंद्राकार संरचना, जिसे क्या कहा जाता है, जो किसके द्वारा, मुख छद्म द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। मुख के नीचे एक अनुप्रस्थ प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, एक दरार रूपी, या फिर बोल सकते हैं एक यहाँ पे देखो ये एक दरार रूपी संरचना पाई जाती है, झिर्रीदार, जिसे क्या कहा जाता है, लोअर लिप कहा जाता
है, निचला होठ कहा जाता है। परंतु ध्यान देना यहाँ पे इस निचले वाले लिप के अंदर क्या एब्सेंट होते हैं, टीथ इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये संरचना हो गई। अब बात करेंगे इसके चारों, इसके मुख के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक बकल टेंटेकल्स पाए जाते हैं। बकल टेंटेकल्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं किसके चारों ओर, यहाँ पे इसका यहाँ पे बकल फनल जो होता है, बकल फनल के चारों ओर क्या प्रेजेंट होंगे, बकल टेंटेकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान देना इसका सिर क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका हेड कैसे होगा, अस्पष्ट प्रकार का होता है। इसमें एक नोस्ट्रल यानी कि नासारंध्र प्रेजेंट होता है। एक जोड़ी इसमें क्या पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो रूडिमेंट्री प्रकार की क्या प्रेजेंट है, आइज प्रेजेंट है। ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, एमोसिट लार्वा के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है कि इसमें तुम्हारे 6 नंबर का जिसे बोला जाता है कि यानी कि डिफाइन करना पड़ता है इसमें एमोसिट लार्वा को। और एमोसिट लार्वा को डिफाइन करने के स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस आते हैं, मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ इसमें स्पेशलाइज्ड प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, फीचर्स पाए जाते हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार के चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को यहाँ पे शो अप किया जाता है। तो एक एमोसिट लार्वा के एक आपके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो एमोसिट लार्वा के सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे। कैरेक्टर्स के बाद में इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। मेटामॉर्फोसिस के बाद में इसमें विभिन्न प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, परिवर्तन पाए जाते हैं, चेंजेस पाए जाते हैं, जो भी कैसे होते हैं, प्रिमिटिव प्रकार के, स्पेशलाइज्ड प्रकार के, और एक और होते हैं डिजनरेटिव प्रकार के। ये 3 प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, चेंजेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टर्स में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी जो त्वचा होती है। तो त्वचा से ढके क्या क्या प्रेजेंट होंगे, नेत्र प्रेजेंट होंगे। नेत्र पेशियां इसके अंदर पाई जाती है और साथ ही साथ इसकी बॉडी की जो स्किन होती है वो भी एक मोटी स्किन के द्वारा क्या होती है, कवर्ड होती है। तो स्किन की बात हो गई। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे ग्रसनी में। यहाँ पे देखो ग्रसनी में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 गिल स्लिट्स पाई जाती है। 7 पेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये गिल स्लिट्स, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। अब ग्रसनी की अधर सतह पर आपको मैंने इसकी पेट्रोमाइजोन में बताया था, इसकी लार्वा स्टेज में भी क्या प्रेजेंट होती है, एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल इसकी लार्वा स्टेज में भी पाई जाती है। और ये भी कौन सी सरफेस पे होगी, वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एंडोस्टाइल पाई जाती है। एक मांसल संरचना होती है। इसी के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, फेरिंजियल स्लिट्स पाई जाती है। फेरिंजियल स्लिट्स भी इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स की अपन ने बात की, जिनके द्वारा ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन की क्रिया करेगा। इसी में एक छोटा क्या प्रेजेंट होता है, लीवर पाया जाता है। लीवर के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक पित्त वाहिनी, और एक इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, ब्लैडर यानी पित्ताशय प्रेजेंट होता है। तो हमने बात की कि एमोसिट लार्वा के अंदर एक क्या प्रेजेंट होगा, लीवर प्रेजेंट होगा, यानी कि एक छोटा लीवर पाया जाता है। और छोटे लीवर के साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है, बिल्डक्ट पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, पित्तवाहिनी। और पित्तवाहिनी के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पित्ताशय इसके अंदर पाया जाता है। ये अपनी बात हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टर में हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे खाद्य धारा प्रेजेंट होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फूड करंट पाया जाता है। खाद्य धारा जो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, पेशियों के द्वारा उत्पन्न होती है। ये पेशियां विलम और ग्रसनी में उपस्थित होती है। यानी कि जो एमोसिट लार्वा होता है, इसके एमोसिट लार्वा में क्या प्रेजेंट होगा, विलम। विलम के साथ साथ इनमें यहाँ पे विलम के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्रसनी। ग्रसनी में इन दोनों के बीच में, ग्रसनी इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि विलम के साथ साथ इसमें ग्रसनी में क्या प्रेजेंट होती है, पेशियों का एक ग्रुप पाया जाता है, मसल्स का ग्रुप पाया जाता है, जो क्या करती है, यहाँ पे वाटर यानी कि फूड करंट को क्या करती है, यहाँ पे उत्पन्न करती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसकी लार्वा में क्रियाशील प्रकार के प्रोनेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ये प्रोनेफ्रॉन्स किन में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे मीजोनेफ्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीशन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें कैसे प्रकार के प्रोनेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो किस में चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे मीजोनेफ्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं। ये ध्यान देना, जो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, उत्सर्जन की क्रिया के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। लास्ट अपन इसमें कैरेक्टर की बात करते हैं एमोसिट लार्वा में। तो एमोसिट लार्वा जो होता है, ये 7 से 8 ईयर यानी कि वर्ष के बाद में लार्वा अवस्था में रहने के पश्चात ये किस में बदल जाता है, मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है, जिसके दौरान ये किस में बदल जाता है, एक अडल्ट स्टेज में बदल जाता है। तो लार्वा से अडल्ट में
अडल्ट में चेंज होने के लिए इसको कितने ईयर की यानी कि 7 से 8 वर्ष लगते हैं, जिसके दौरान इसके शरीर के अंदर विशिष्ट यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कायांतरण पाए जाते हैं। तो कायांतरण की अपन आगे बात करेंगे। कायांतरण के दौरान ये किस में बदल जाता है, अडल्ट में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो अडल्ट स्टेज होती है कैसी होती है, अपारदर्शी प्रकार की संरचना होती है। तो ये अडल्ट की बात हो गई। ये सारे के सारे किसके करैक्टर हुए, अमोसिट लार्वा के करैक्टर हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अमोसिट लार्वा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एमोसिट लार्वा में धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। तो मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे अपन, इसमें मेटामॉर्फोसिस देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्रिया किसमें देखेंगे, एमोसिट लार्वा में। एमोसिट लार्वा में मेटामॉर्फोसिस को क्या कहा जाता है, कायांतरण। देखो कायांतरण किसे कहा जाएगा कि एमोसिट लार्वा के अंदर अपनी लार्वा अवस्था के दौरान वह जब वयस्क में परिवर्तित होता है तो इसकी बॉडी के अंदर, इसके शरीर में विशिष्ट प्रकार के चेंजेस होते हैं। उन चेंजेसों के साथ ही साथ इनकी कार्यकी में भी बदलाव आता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस, या फिर क्या कहा जाता है, कायांतरण। यानी काया में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस, या फिर क्या कहलाएगा, कायांतरण कहलाएगा। तो लगभग 3 से 7 वर्ष के बाद में लार्वा अवस्था जो कंप्लीट हो जाती है, तो लार्वा अवस्था किसमें बदल जाती है, अनेक प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ इसमें क्या आएंगे, फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो ये कैसा जंतु हो जाता है, यहाँ पे सेमी पैरासाइट प्रकार का, अर्ध परजीवी प्रकार का ये जंतु हो जाता है। कौन, एमोसिट लार्वा। तो ये सेमी पैरासाइट के रूप में ये अडल्ट में चेंज होता है। तो अडल्ट में बदलने के लिए इसमें क्या होगा, लार्वा के रूप में इनमें क्या होगा, सेमी पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में होता है, जिससे किस में बदलता है, अडल्ट में बदलता है। अडल्ट के लिए मैंने बोला कि ये क्या होता है, एक अपारदर्शी प्रकार की संरचना होती है। अब लार्वा में उपस्थित इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लार्वा मैंने बताया आपको, इसमें ओरल हुड प्रेजेंट होता है। ओरल हुड एक चूसकीय प्रकार का बकल फनल, या फिर बोल सकते हैं एक बकल चूसकीय प्रकार का मुख कीप का क्या होता है, मुख कीप में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने बोला इसमें जो ओरल हुड होता है, मुख छद होता है, मुख छद किस में रूपांतरित हो जाता है, चूसकीय प्रकार के मुख कीप में ये परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ साथ इसमें मजबूत और नुकीले प्रकार के क्या हो जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जिनके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होती है, टंग पाई जाती है। टंग के साथ साथ इसमें जो इसका मुख होता है, माउथ होता है, वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर प्रकार का हो जाता है। इसमें जटिल प्रकार के यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप की मसल्स इसमें क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और एक बॉडी का क्या हो जाता है, इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही साथ ग्रसनी के नीचे जो एंडोस्टाइल होती है, उस एंडोस्टाइल का फॉर्मेशन भी किस अवस्था में होता है, अडल्ट स्टेज में होता है। तो यहाँ पे एंडोस्टाइल का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ साथ इसमें क्या, एक शकरटोरियल बकल, किसका, शकरटोरियल बकल फनल का फॉर्मेशन होता है। बकल फनल का क्या होता है, फॉर्मेशन की क्रिया हो जाती है। इसी के साथ साथ अपन बात करेंगे ग्रसनी के नीचे एंडोस्टाइल का निर्माण हो गया। फिर बात करेंगे इनमें क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, इसके अंदर नुकीले प्रकार के टीथ होंगे, जिसके साथ साथ टंग पाई जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्रकार की, यहाँ पे कॉम्पैक्टिव प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स इनमें पाई जाती है। और श्वसन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, श्वसनीय ग्रसनी के अंदर यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये श्वसनीय ग्रसनी उनका क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इनके अंदर जो विलम होती है, वो विलम भी क्या हो जाती है, अपने आकार में कैसी हो जाती है, आकार में पहले तो क्या होती है कि लार्वा स्टेज में तो विलम बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे उनमें क्या आ जाता है, चेंजेस आने के बाद में वो विलम भी कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ग्रासनाल जो होती है, ग्रासनाल श्वसनीय ग्रसनी से पृथक होकर एक अंध यानी कि एक ब्लाइंड सैक का निर्माण कर लेती है। तो जो ग्रासनाल होती है, ग्रासनाल होती है वो ग्रसनी से अलग हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन करेगी,
एक ब्लाइंड सैक का फॉर्मेशन कर लेती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें जो पित्ताशय होता है वो पित्ताशय और इसके साथ साथ पित्त वाहिनी इनमें क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें लीवर कैसा होता है, छोटा होता है। लीवर के साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट होती है, बिल डक्ट पाई जाती है और बिल डक्ट के साथ साथ ब्लैडर उसमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पित्त वाहिनी यानी बिल डक्ट और ब्लैडर क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जो किस अवस्था में होंगे, यहाँ पे अडल्ट स्टेज में ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर जो क्लोम होते हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, गिल चैम्बर में पाए जाते हैं और गिल चैम्बर का इनमें क्या हो जाता है, निर्माण होता है। और ये गिल चैम्बर किस में खुलते हैं, ग्रसनी के अंदर ये खुल जाते हैं। तो यानी कि जो गिल्स होंगे वो गिल चैम्बर में पाए जाएंगे और गिल चैम्बर किस में खुल जाते हैं, ग्रसनी के अंदर खुल जाते हैं। ये किसकी बात चल रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे एमोसिट लार्वा है, एमोसिट लार्वा किस में चेंज होगा, अडल्ट में चेंज होगा। और अडल्ट में चेंज होने के बाद में इसमें विशिष्ट प्रकार के क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। और मैंने बताया इसमें जो नेफ्रॉन के लिए अपन बात करेंगे, जो प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रोनेफ्रॉन्स किस में बदल जाते हैं, मीजोनेफ्रॉन्स में बदल जाते हैं। ये मीजोनेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, डेवलप प्रकार के होंगे और जो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन की क्रिया को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। इसमें पेयर्ड प्रकार के एमोसिट लार्वा में जब अडल्ट में चेंज होता है लार्वा अवस्था, तो इसमें क्या होता है, पेयर्ड प्रकार के युग्मित प्रकार के नेत्र होते हैं जो क्रियाशील होते हैं और कंप्लीटली होते हैं। क्रियाशील के साथ साथ कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और कैसे होंगे, कंपाउंड आईज होंगे, युग्मित प्रकार के क्या होते हैं, नेत्र होते हैं, जो क्या कैसे होंगे, क्रिएटिव प्रकार के होंगे, क्रियाशील होंगे। एकल इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एकल नासा छिद्र पाया जाता है। जो नासा छिद्र कैसा होता है, यहाँ पे शीर्ष वाले भाग के ऊपर नोस्टाइल क्या होता है, पाया जाता है, जो कैसा होता है, मध्यम यानी कि बीच में पाया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर नासा वेस्म होते हैं। ये नासा वेस्म जो होंगे ये किसके द्वारा, शीर्ष यानी कि नासा वेस्म, नासा जो नोस्टाइल होता है वहीं पर ये प्रेजेंट होंगे। इसमें अविच्छिन्न प्रकार के, यहाँ पे देखो ये पंख दिखाई दे रहे हैं, डोर्सल और काउडल फिन्स। डोर्सल जो डोर्सल वाली सरफेस पे होंगे और जो टैल वाले भाग को कवर्ड रखेंगे जिन्हें क्या कहा जाता है, काउडल फिन कहा जाता है। ये काउडल फिन क्या करेंगे, पुच्छीय भाग को कवर्ड रखने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ इनमें डोर्सल फिन पाए जाएंगे। डोर्सल फिन के साथ साथ पृष्ठीय पंखों के साथ साथ काउडल को बोला जाता है पुच्छीय पंख भी इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो कैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर्ट जो होता है, हर्ट किसके द्वारा, पेरिकार्डियम के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है और जो क्या होता है, पूर्णतः एक पृथक रूप में पाया जाता है इसके अंदर जो हर्ट होता है। अब इसमें जो स्पाइनल कोड होती है वो कैसी होती है, अधरीय सतह से कैसी होती है, चपटी होती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे स्पाइनल कोड भी इसमें पाई जाती है। और यहाँ पे जो हृदय होता है वो पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर पाया जाता है। जो पेरिकार्डियम कैविटी के साथ साथ ये इसके अंदर जो सिलोम होती है वो सिलोम से क्या होता है, बिल्कुल अलग प्रकार से, पृथक प्रकार से होता है। इसकी त्वचा के ऊपर पीले रंग के यानी कि येलो ब्राउन कलर के यहाँ पे स्पोर दिखाई देते हैं, जो बदल जाते हैं किसमें, ब्राउनी ग्रीन ब्राउन कलर के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। तो इसका कलर भी क्या होता है, धीरे धीरे जब अडल्ट स्टेज में जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन में मैंने बताया कि इसमें पीले कलर का और ब्राउन कलर का चेंज हो जाएगा, किसमें ग्रीन और ब्राउन में ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे स्किन की बात हो गई। धीरे धीरे अपन बात करेंगे कायांतरण, जब इसमें पूर्ण हो जाता है तो कायांतरण के बाद में यहाँ पे विशिष्ट प्रकार के इनमें क्या करेंगे, अपन चेंजेस देखेंगे। चेंजेस में अपन देखेंगे कि प्रिमिटिव प्रकार में कैसा चेंजेस हुआ, प्रिमिटिव के बाद में इसमें डीजनरेटिव कौन कौन से ऑर्गन हुए, डीजनरेटिव के बाद में यहाँ पे कि स्पेशलाइज्ड प्रकार के यानी विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन कौन कौन से बने। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एमोसिट लार्वा में। तो एमोसिट लार्वा में ये चेंजेस कैसे हुए, यहाँ पे 3 प्रकार से देखेंगे, आद्य प्रकार का, डीजनरेटिव अपहासित प्रकार का, स्पेशलाइज्ड का मतलब अपन विशिष्ट प्रकार के यहाँ पे क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। तो ये अपनी बात किसके लिए हुई, एमोसिट लार्वा के लिए। आज के लिए अपने टॉपिक में अपन यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे एमोसिट लार्वा का सिग्निफिकेंस देखेंगे। उसी के साथ साथ एमोसिट लार्वा किससे समानता दर्शाता है, यानी कि ज्यादातर ये एमोसिट लार्वा एम्फिओक्सिस से समानता दर्शाएगा। एम्फिओक्सिस से समानता दर्शाने के बाद इनमें विशिष्ट प्रकार के चेंजेस अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का ही अपना टॉपिक है, उसके बाद में ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।